जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार दोबारा से अपनी पुरानी स्ट्रेटजी लोगों से मिलने की दोहरानी शुरू की है। उमर अब्दुल्ला अपने दो कैबिनेट मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू के साथ आज पहुंचे हैं पुंछ, और पुंछ में रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं जिले की। उमर अब्दुल्ला जब पिछली बार 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय भी उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था कि हर जिले में जाकर अपनी कैबिनेट को लेकर और अधिकारियों के साथ वहां पहुंचकर उस जिले की समस्याएं सुनना और वहीं पर मौके पर उनका निवारण करना। उमर अब्दुल्ला ने दोबारा से पुराना ट्रेंड शुरू किया है लोगों के साथ जुड़ने का, मगर इसको कितना आगे निभा पाएंगे ये देखना बहुत अहम रहेगा, क्योंकि अब सिचुएशन पुराने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ है मेरे सहयोगी और एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। पवन जी, ना तो पुराना समय है ना पुरानी सरकार, और जम्मू कश्मीर भी अब स्टेट नहीं है, यूटी है, और इस समय पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास ज्यादा है। मौके पे निवारण करना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या ये जनता से जुड़ने का एक साधन अपनाया है मुख्यमंत्री ने? देखिए, एक तरफ जहां पर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटीज के साथ रिव्यू मीटिंग्स करेंगे, अधिकारियों के साथ लोगों से दरबार लगाकर मिलेंगे, एक तो अपना कैडर उसको मजबूत करना है, दूसरा लोगों को ये बताना है कि भले ही पावर्स एलजी के पास है, सरकार आपने चुनी है, सरकार आपके बीच आई है जी। और हम सरकार के नुमाइंदों से जो आपने तवज्जो रखी थी, जो आपके मुद्दे थे, जो लेकर हम जीते हुए लोग हैं, उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, जो मुद्दे हैं लोकल आपके वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ एक चीज और होगी, जब सीएम का काफिला निकलता है, जहां पर भी कोई बड़ी बैठक होती है, जो स्टाफ होता है वो हर चीज को नोट करता है। वो हो सकता है कुछ ऐसे मुद्दे हों जो ऑन द स्पॉट हल हो जाए, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसके लिए एलजी से परमिशन लेनी होगी, कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो एसडीएम या तहसीलदार लेवल पे होंगे, क्योंकि गांव में आपको पता छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, जमीनों के झगड़े हैं। सिर्फ गांव की बात नहीं है, पुंछ एक शहर भी है। तो जब जिले में हम जाते हैं तो जिले का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी होता है, वहाँ डीसी पुंछ भी होगा, एसएसपी पुंछ भी होगा, और चीफ सेक्रेटरी भी पहुंचे हैं। और वहां से दो कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा और पुंछ से ही आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा, वो भी उनके साथ है। सुबह 9:30 बजे डिप्टी सीएम भी साथ है। 9:30 बजे स्टेट चॉपर में मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ वहां पहुंच चुके हैं। अब बड़ी बात एक है, आपको लगता है पवन जी कि लोगों की समस्याओं के लिए अच्छा इनिशिएटिव है? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोगों से जुड़ रहे हो। अगर आप ये कहो कि आने वाले जो पंचायत चुनाव है उसकी तैयारी भी कर सकते हो जी, क्योंकि आप लोगों से जुड़ोगे, जो आपका कैडर है वो लोगों तक बात पहुंचाएगा। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मीटिंग जब होगी, अगर कोई प्लान है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, वो तो एलजी साहब अप्रूव करेंगे, जो बड़े मुद्दे होंगे, लेकिन आप प्लान डिस्कस कर सकते हो, आप फीडबैक ले सकते हो कि इसमें क्या क्या है, कितना खर्चा होगा, वो आप एलजी साहब के पास सबमिट कर सकते हो। और दूसरा क्या होगा कि जब आप पुंछ के दौरे पर जा रहे हो, पुंछ में आपका जब काफिला पहुंचता है, तमाम आपके मंत्री जो है आपके साथ हैं, डिप्टी सीएम उधर के हैं, जावेद राणा भी उसी इलाके के हैं, तो उनका जो कैडर है उनको भी पता चलता है कि हमारे मंत्री जो है सीएम को लेकर आए हैं। देखिए, आज एमपी साहब ने डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग रखी सांबा में, वहां पर डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, सुरजीत सिंह सलाथिया, चंद्र प्रकाश गंगा और तमाम अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं वो बैठे हुए थे। उससे क्या होगा कि आप मीटिंग में डिस्कस करोगे। अलग चीज है वो, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग्स है वो तो होती रही है हमेशा से, और डिस्ट्रिक्ट मीटिंग में स्थानीय एमएलए को इनवाइट किया जाता है। मुख्यमंत्री का अपने काफिले के साथ जिलों में पहुंचना, ये उमर अब्दुल्ला ने पिछली बार अपनी सरकार में लिया था, फिर पीडीपी बीजेपी ने इसको आगे नहीं बढ़ाया। हाँ, वो मैं आपकी बात समझ गया, महबूबा नहीं निकली बात, उसने कहीं भी कोई डिस्ट्रिक्ट में जिलों में जाकर इस तरह की बैठ के नहीं की। उमर करते थे, उमर को पता है कि हम लोगों से कनेक्ट रहेंगे तो आगे चल पाएंगे। और दूसरा, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो सीएम के सामने ऑन द स्पॉट आते हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो बड़े मुद्दे हैं, उन्हें वो जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं उनके पास नोट किया जाता है, वो मुद्दे पहुंचाए जाते हैं एलजी साहब के पास, क्योंकि अब तो एलजी साहब के पास पहुंचेंगे। पहले तो सीएम के पास मौके पर होता था और वहीं पर फैसले भी कई बार हो जाते थे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इससे क्या होगा कि सरकार की लोकप्रियता लोगों में बढ़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बीजेपी और पीडीपी के सरकार का एक बड़ा इनिशिएटिव था, अगर आपको पवन जी याद होगा, बैक टू विलेज, जो
पीडीपी बीजेपी ने शुरू किया, उसके बाद एलजी साहब ने भी उसको आगे कंटिन्यू किया। बैक टू विलेज एलजी साहब के रिजाइम में भी चलता रहा कि विलेज में जाती थी, एक गांव चुना जाता था एक जिले का, और वहां पूरी जो है तामझाम के साथ अधिकारी पहुंचते थे, वहां लोगों की समस्याएं सुनते थे। मगर ये जो रिव्यू मीटिंग है ये कुछ अलग है। यहाँ पर जनता से नहीं मिला जाएगा, स्थानीय अधिकारियों से मिला जाएगा। उसमें तहसीलदार होंगे, एसडीएम होंगे, पुंछ के डीसी होंगे, और ये उसकी रिव्यू करेंगे कि जिले का रिव्यू क्या है, जिले की डिमांड्स क्या है, क्या कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बैक टू विलेज को डाउन करने के लिए ये वाला इनिशिएटिव तो नहीं उमर अब्दुल्ला चाहते, क्योंकि अब उनकी सरकार है, बट ऑब्वियस है पिछली सरकारों को ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे। नेचुरली ये तो होता ही है। देखिए, आपका बैक टू विलेज प्रोग्राम जो था वो गांव के भीतर अधिकारी जाते थे, अब वहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सीएम जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, तहसीलदार, एसडीएम या दूसरे विभागों के अधिकारी हैं, उनके पास जो लोगों के मुद्दे होंगे, मेन मसला है कि लोगों के मुद्दों को हल करवाना है। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके पास जो डिमांड्स आई होंगी, जो दूर दराज के इलाके के लोगों की समस्या है, वो सीएम से डिस्कस करेंगे, उनको बताएंगे। अब वो सारा डाटा तैयार होगा, उसके बाद वो अगर कोई बड़े प्लान, जैसे मैंने कहा, वो सीएम के पास जाएंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट में रिव्यू मीटिंग करना अधिकारियों के साथ, इससे क्या होगा कि एक तो जो आपकी कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उससे भी जो अधिकारी है उनको लगेगा ही नहीं यार सीएम खुद आए थे, है ना, डिप्टी सीएम खुद आए थे, मंत्री खुद आए थे। तो विभागों के अंदर भी थोड़ी हलचल होती है, काम होता है। हो सकता है कोई काम ऐसे हो जो अधिकारी जो है वो फाइल दबाकर बैठे हो, जब पता है कि अगली बार फिर आ सकते हैं तो पूछ सकते हैं क्या हुआ, तो काम भी होंगे। तो काम तो लोगों के ही होने हैं ना। तो सवाल यह है कि लोगों के मुद्दे जो उनके पास आए थे, अधिकारियों के पास, वो अब सीएम के सामने डिस्कस होंगे। जब वो उनसे पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या शिकायतें आई हैं, जन शिकायतों की कितने भंडार आपके पास हैं, आपने फलां बला के लिए क्या किया है, हेल्थ की स्कीम्स क्या लागू की हैं, पीएचई का क्या स्टेटस है, वो सब चीजें अल्टीमेटली लोगों के लिए है। और लेकिन ये जो इनिशिएटिव पहले भी करते थे, जो अब कर रहे हैं, ये बैक टू विलेज का एक अलग होता कंसेप्ट, ये उससे ऊपर है। इससे क्या होगा, बैक टू विलेज में तो अधिकारी जो थे वो लोगों से मिलते थे, हाँ, सरपंचों से। यहाँ पर तो अधिकारियों के साथ सीएम सीधा मिलेंगे। अच्छा, दूसरी ओर कहीं है एक और चीज भी इसमें खास हो सकती है कि जैसे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर चाहे जेएंडके के पूरे हैं, मगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और एनसी का जो डोमिनेंस रहा है कश्मीर में रहा है, जम्मू में उतनी सीटें नहीं मिली हैं। तो जम्मू से रिव्यू मीटिंग्स की शुरुआत करना, या उमर अब्दुल्ला ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जम्मू और कश्मीर को इक्वली लेकर चल रहे हैं, और शायद वो जम्मू के जिलों को पहले ले और उसके बाद कश्मीर जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा था, और ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है जी कि सरकार बनते उन्होंने कहा था कि जम्मू को भी बराबर का हक मिलेगा, जम्मू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और जम्मू से डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग करना, अधिकारियों के साथ पहुंचना, ये दर्शाता है कि, और खास करके जो बेल्ट उन्होंने स्टार्ट में ली है, रजौरी पुंछ, वहां पर तो इनका दबदबा है, एमएलए जीते हैं, तो वो उस इलाके में जाना, उन एमएलए की भी कदर बढ़ जाती है, और उनका जो कैडर है, जो वोटर है, उनको भी लगता है कि हमारा सीएम हमारे लिए यहाँ पर आया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव आप कह सकते हो। तो उमर अब्दुल्ला का एक नया इनिशिएटिव इस सरकार में, मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो एक पुरानी स्ट्रेटजी थी उमर अब्दुल्ला की। जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे, वो जिलों की रिव्यू मीटिंग लिया करते थे, उस जिले में जाकर दोबारा से इसको शुरू किया गया है, और आज पुंछ जिले में एक रिव्यू मीटिंग रखी गई है, और पुंछ में उमर अब्दुल्ला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी के साथ 2 कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, सभी सुबह स्टेट चॉपर से वहां पहुंच चुके हैं, बैठक चल रही है। और ये एक इनिशिएटिव अब आने वाले दिनों में इस गवर्नमेंट का ग्राफ, और साथ ही साथ लोगों के साथ जो एक ब्रिज का काम ये कर सकता है, उसको कितनी मजबूती देता है, ये आने वाला समय बताएगा। मगर उमर अब्दुल्ला की ये स्ट्रेटजी चुनावों में भी, पंचायत चुनावों में और लोकल बॉडीज चुनावों के लिए भी हो सकती है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। अब इस पे बीजेपी कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद।